वबरकातुहू। आज तारीख 1 दिसंबर 2022 है और मैं सफ़र पर मैं जीसस क्राइस्ट मेहदी महादेव शिव भगवान सफ़र पर हूँ और आप लोगों के बीच में ही चलता फिरता हूँ। और मेरे बच्चे भी साथ में सफ़र पर हैं। कुछ बिज़नेस के काम से भी निकला हूँ, कुछ किया है, कुछ करना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 वेबसाइट्स मेरी fullcashback.in और masaya007.com को मैंने इसके प्रीमियर की कीमत जो है मैंने $100 मिलियन की बना दी। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये असली ईसा मसीह मेहदी महादेव शिव भगवान का चैनल है, शिव भगवान का डोमेन है, शिव भगवान का वेबसाइट है। अब उसमें अब वेबसाइट को एक्टिवेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख लें कि मैं पब्लिक में मूव होता हूँ और सफ़र जो कल डीलिंग्स हुए हैं फाइनलाइज हो गए हैं और डीलिंग्स मेरे और मेरे साथ कुछ मेरे मददगार लगे हुए हैं। मैं कुछ नाम बताना नहीं चाहूँगा प्राइवेसी के लिए, लेकिन हैं लगे हुए और सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है। तो यहाँ पर मैं ये भी देख रहा था वीडियोस के सिम रिटेंशन, यानी आप अपने वीर्य को यानी सीमेन के अंदर होते हैं स्पर्म्स अपने मर्दाना ताकत को जो है इजैकुलेट होने से रोकें। लेकिन इसके एडवर्स यानी इसके उल्टे निशानात भी हैं, उल्टे नुकसानात भी हैं। जब नेचर इसको निकाल कर बाहर फेंकती है, उसको आप खुद से रोकते हैं तो उसके नुकसान आते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसको नेचर पर छोड़िए और नेचर में हो जाता है नाइट फॉल, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आप खुद से अप्रोच नहीं करते हैं तब भी नाइट फॉल होता है। यानी आप अपने शर्मगाह से स्पर्म्स को, यानी स्पर्म्स होते हैं जो तैरते रहते हैं, घूमते हैं, वो खुद ही बाहर आ जाते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बीमारियां नहीं होती। उसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे अगर, तो फिर बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि ये कुदरत का क़ानून है। लिहाजा मैंने पिछले 7 साल से तो रोका नहीं है, कुदरत पर छोड़ा है, यानी अल्लाह के क़ानून पर। कुदरत क्या है? अल्लाह की साइंस है, अल्लाह के काम करने का हरिओम अल्लाह यहोवा याहवे जो एक ही शख्सियत है, उसके काम करने का तरीक़ा है, वही है कुदरत। कुदरत क्या है? खुदा की खुदाई है और मैं खुद एक कुदरत का नज़ारा हूँ आपके सामने। तो आप देखें, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, ये झाड़ उठेगा, फल भी देगा, इसके अंदर फिर से बीज आएंगे नए, सब कुछ। इसको अगर रोकेंगे तो ये कुदरत के ख़िलाफ़ क़ानून है। उसी तरीक़े से कुदरत के ख़िलाफ़ जाना, नुकसान करना है। तो यहाँ पर आज तारीख़ 1 दिसंबर 2022 मैं ईसा मसीह महादेव शिव भगवान ये बताना चाह रहा हूँ, उसका सही प्रॉपर इस्तेमाल करें अपनी नेचुरल चीज़ों का, अननेचुरल चीज़ ना करें, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा नामर्द दुनिया में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी सोच को पाक रखते हैं, ऐसे लोग बहुत से तरक्की भी करें, लेकिन सबसे बड़ा शख्स दुनिया में जो तरक्की याफ्ता है वो कौन होता है? अकॉर्डिंग टू कुदरत के क़ानून वो होते हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल, जिसमें मैं भी एक हूँ, ईसा मसीह मेहदी महादेव रसूल अल्लाह बग़ैर नबूवत के। मैंने भी ये नापाक काम से, हालांकि नापाक काम करवाने के लिए मुझ पर शैतानी हमले हुए। मैं जब जवानी में इंटरव्यू ले रहा था उस वक्त शैतानी हमले हुए कुछ वक्त के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का फजल ये हुआ कि जल्दी से मेरी शादी हो गई और अल्लाह ताला ने उन नापाक
लोगों के इरादों को रोक दिया। जा रहे हैं और आप देखें कि आपके अंदर जो वे बनता है, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सब पानी कहाँ से आता है? वो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू होता है पूरा सीक्रेशन, और आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है, इस यानी टेस्टिकल्स तक पहुँच जाता है। तो कुरान पाक में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पानी जो आता है आपके पीठ में से, तो वो कैसा आता है पानी? वो कैरी करता है डीएनए की कॉपी। तो डीएनए कहाँ बनता है? क्रेनियम, जहाँ पर उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल्स रिलीज़ करता है, उससे निकलकर फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो पूरा डीएनए कॉपी करता हुआ वो आपके टेस्टिकल्स तक पहुँचता है पानी, क्योंकि आपका बच्चा आपकी सूरत की तरह होता है। तो ये जो होती है बॉडी, इसके अंदर रूह होती है, सीमेंस के अंदर, सीमेंट के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उसमें रूह होती है जो आदम अलैहिस्सलाम से कॉपी हो रही है। और एक रूह होती है जब सीमेंट ज़िंदगी पा लेता है, 4 महीने का फीटस बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद, अंडे से मिलके जाइगोट बनने के बाद कुछ नज़ारे में। अब समंदर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, और ये समुद्र की गहराई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 फीट के अंदर ही है। ऐसा मत समझिए कि समुद्र बहुत बड़े गहरे में बना है, नहीं, छोटी सी जगह। अल्लाह अकबर। तो कुरान पाक में जो जिक्र आया है, आपको तो दिखेगा पानी जो टेस्टिकल से निकल रहा है, वहाँ पे स्पर्म्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन पानी आ कहाँ से रहा है? कितना बारीक माइक्रो कॉपी करते आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बोन मैरो रिच होते हैं, वो बोन मैरो जो है रिब्स का और स्पाइनल कॉर्ड का और क्रेनियम का, और ये जो हड्डी है ना सीने के सामने की, इसका, और पेल्विस, इसी रीजन में पेल्विस जो जगह है, यानी आपके हिप्स के अंदर जो हड्डियाँ हैं, जो लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी देखें, वही इलाके में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिया गया है लड़के का, लड़की का जो भी है। तो वहीं पर बच्चा क्यों बनता है? क्योंकि ये पूरा सेटअप वहीं पर आकर कॉपी होता है आपका पूरा जेनेटिक मटेरियल। कितनी ज़बरदस्त साइंस है ये अल्लाह पाक की, हरिओम की। औरत मर्द से हमेशा से कम थी, है, रहेगी। एक मिसाल आप ले लीजिए, औरत के ऊपर हमेशा मर्द सवार हो जाता है, और औरत भी सवार होती है, लेकिन मेजॉरिटी आप देखें तो मर्द ही सवार होता है औरत। और औरत कितनी भी एज में बड़ी हो, क्वालिफिकेशन में बड़ी हो, सब कुछ होने के बावजूद भी वो कमज़ोर होती है जिस्मानी तौर से। और जिस्म के अंदर आता है दिमाग, और दिमाग में उसके अंदर 15% की कमी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम होती है, लेकिन नॉलेज वाइज अच्छी होती है, इमोशनल एवरीथिंग, लेकिन 15% की फ़र्क होती है उसमें। और मर्द के अंदर जो स्पर्म्स है वो लाइफ लॉन्ग बनते रहते हैं। परसेंटेज उसका 35 साल के बाद, 35 ईयर्स के बाद घटना शुरू होता है, और उसकी मोर्टेलिटी यानी तेज़ मूव होने की स्पीड भी कम होती रहती है, लेकिन बनता ज़रूर है। आपने सुना होगा 70 साल का आदमी है बाप बना है, 100 साल का आदमी है बाप बना है, लेकिन औरत 40 साल तक आने तक जब लड़की पैदा होती है तो उसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख अंडे होते हैं, जो हर महीना 11 से 12 हज़ार अंडे उसके ख़त्म होते जाते हैं। और जब वो 15 साल की हो जाती है, 12-15 साल की, जब तक उसके पास 4 लाख अंडे बाकी रहते हैं, फिर उसके बाद वो कम होते होते जब वो 40 साल की हो जाती है तो उसके अंदर तकरीबन 1000 अंडे ही बाकी रहते हैं। यानी मैक्सिमम अब उसको 1000 अंडों में से एक एक करके निकलेगा तो हार्डली उसके अंदर से भी बहुत ख़त्म हो जाते हैं। बुरी आदतों की वजह से, शराब, सिगरेट, मैरिजुआना, निकोटीन, ड्रग्स, इसकी वजह से पूरे अंडे भी जो है उसके बर्बाद हो सकते हैं। और बाज़ मर्द होते हैं उनके स्पर्म्स अच्छे तो होते हैं, लेकिन स्पर्म के ऊपर जो हेड होता है ना, वो डीएनए ख़राब हो जाता है उसका, शराब की वजह से, सिगरेट की वजह से, गुटखे की वजह से, निकोटीन, सारे ड्रग्स की वजह से।
मर्दां की होती है, ज़्यादा शुक्राणु भी निकलेंगे यानी स्पर्म्स निकलेंगे, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते। अगर होगा भी तो बीमारी भरा। तो बाप के माँ की आदतों का असर बच्चों पे भी पड़ता है। तो मैं ईसा मसीह मेहदी महादेव साइंटिफिक हूँ और डॉक्टर जीसस मेहदी महादेव कल की भगवान शिव भगवान एक डॉक्टर भी है जो बाय सेल्फ मैंने पढ़ाई की है, आपको बता दूँ। तो नोट करिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि आप बुरी आदतों से बचिए और एक बीवी या दो बीवी या तीन बीवी या चार बीवी के साथ जो भी करना है कीजिए। मर्द के अंदर इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि वो करोड़ों करोड़ों जो है स्पर्म्स उसके डिमांड करते हैं पैदा होने के लिए, लेकिन औरत के अंदर एक महीने में एक ही अंडा आता है। उस एक अंडे के अंदर अगर 2 स्पर्म्स घुस जाते हैं तो फिर मोनोजाइगोट कहा जाए, तो मतलब उसके अंदर कभी 2 अंडे 2 स्पर्म तो अलग अलग होते हैं। उसमें भी ट्विंस में भी फ़र्क है। बाज़ वक़्त एक ही अंडे में 2 आते हैं और एक ही 2 अंडे में 2 अलग अलग आ जाते हैं। तो औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होती है हर महीना, फिर जब पकड़ लेती है प्रेगनेंसी, चाहे वो 1 से हो 2 से हो, फिर वो 9 महीने तक लॉक हो जाती है। लेकिन मर्द 9 महीने तक लॉक नहीं होता। तो वेयर देयर इज़ डिमांड देयर शुड बी सप्लाई। जहाँ पर डिमांड हो वहाँ पर सप्लाई होनी चाहिए। करोड़ों बच्चे पैदा होने के लिए पुकारते हैं, स्पर्म्स ढूंढते रहते हैं अंडे को, तो फिर अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी कैसे करेगा? औरत कहती है कि अल्लाह ने नाइंसाफ़ी की, वो जाहिल है क्योंकि उसे इल्म नहीं है। अल्लाह उसको मेडिकल साइंस का इल्म नहीं है और बोलती है कि मैं साइंटिस्ट हूँ। नहीं है वो साइंटिस्ट। पहले अपनी बॉडी को पढ़ने के लिए बोलिए उसको। फीमेल बॉडी पढ़िए, मेल बॉडी पढ़िए और अपने स्पर्म्स को पढ़िए। औरत को अल्लाह ने 3 पर्दों में रखा है। उसका अंडा जो होता है ना 3 पर्दों में मेम्ब्रेन्स में होता है, उसके अंदर घुसता है स्पर्म। औरत का अंडा नहीं घुसता स्पर्म में। इसीलिए आप देखते हैं कि नेचुरली लड़कियों को, औरतों को मर्द छेड़ते हैं, क्योंकि उनकी फितरत में छेड़ना, उनकी फितरत में घुसना होता है, उनकी फितरत में पेनेट्रेट करना होता है, निकाह करना होता है। निकाह के माने घुसना, छेद लगाना। तो ये कुदरत का क़ानून अगर जो कोई जानना चाहता है साइंस को, तो वो देख ले कि मर्द को जो है हिजाब नहीं, आँखों पे हिजाब का हुक्म दिया गया सिर्फ, लेकिन औरत के अंदर हिजाब पैदा किया गया। उसके अंडे से हिजाब होता है। 3 हिजाब में मेम्ब्रेन्स में उसका अंडा रहता है। अब वो अंडा या तो मेल को लेगा या तो फीमेल बनाएगा या मेल बनाएगा। 23 क्रोमोसोम्स मेल में, 23 क्रोमोसोम फीमेल में। लेकिन जब मैं पिछले जन्म में पैदा हुआ था तो बिना बाप के क्रोमोसोम्स के था मैं, यानी मेरे अंदर सिर्फ 23 फीमेल क्रोमोसोम्स थे। लेकिन अब मैं माँ और बाप के क्रोमोसोम से पैदा हुआ हूँ, यानी 46 क्रोमोसोम्स। क्योंकि इस बार ये लिखा है कि मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से आऊँगा और बीबी फातिमा की नस्ल से हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों के मिलने से जो बेटी पैदा हुई, उनके अलग अलग रिश्ते होने से, वो मेरी माँ और मैं, मेरे वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जो सलमान फ़ारसी उनकी नस्ल से आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर अगर आप देखें साइंटिफिकली, तो आपको बता दूँ, औरत लिमिटेड अंडे लेके आती है और एक बार प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक फुर्सत में आ जाती है। उसी तरीके से 9 नहीं बल्कि 10 महीने तक बोलूँगा मैं। उसी तरीके से मर्द हमेशा रेडी रहता है, उसके अंदर स्पर्म्स कंटिन्यूस बनते रहते हैं। 35 साल के बाद ज़रा कम होता है लेवल, लेकिन बनते रहते हैं। 100 साल का भी रहेगा मर्द तो उसमें भी अगर अच्छी सेहत रहेगी, शराब सिगरेट जिना बदकिरदारी से दूर रहेगा और लिमिटेड अपनी लाइफ स्टाइल गुजारेगा, तो उसमें भी बनते हैं। इसका प्रूफ हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र से लगता है और साइंस भी मानती है। अब भाई एक स्पर्म भी रेडी हो, एक स्पर्म भी जो है काफ़ी होता है औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए, एक अंडे को प्रेग्नेंट करने के लिए, यानी एक औरत को अंदर घुसने के लिए और औरत को प्रेग्नेंट करने के लिए, और ये अल्लाह की मर्ज़ी से हो जाता है। सारे इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला का राज है, उनका पूरा अल्लाह ताला देखते रहते हैं अपने स्कैनिंग सिस्टम से, यानी फरिश्ते देखते रहते हैं। पूरे स्कैनर्स लगे हैं। हर इंसान जो है ना इस वक्त कनेक्टेड है इनविजिबल वायर्स से और गाइडेंस हो रही है अल्लाह ऊपर से। हम सब यहाँ पर रोबोट्स हैं, बिल्कुल जैसा पाथ फाइंडर एक रोबोट को भेजा गया मार्स के ऊपर, जो जिसका कनेक्शन ज़मीन से है, यहाँ से ऑर्डर पास होता है तो वहाँ पर वो हरकत करने में टाइम लगता है। तो ये सारी बातें हैं।
अगर कोई कहना चाहता है कि साइंटिफिकली बात करो, औरत की गवाही आदि क्यों, तो कई रीज़न्स है इसके। औरत किसी के कब्ज़े में होती है, किसी के कंट्रोल में होती है, या हो सकती है, चांसेस है उसके अंदर, नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन हो सकती है इमोशनल होकर झूठ भी बोल सकती है, बदला लेने के लिए भी कर सकती है, वो इंसान भी कर सकता है। लेकिन फिर भी औरत गवाही के तौर पर औरत जो है क्योंकि औरत जब दूसरी का नाम लिया जाता है तो हसद में आ जाती है। हसद बहुत होता है औरत में, हसद, जिसकी वजह से वो कॉम्पीट करती है दूसरे के साथ। इसीलिए गवाह के तौर पे, यानी अगर कोई सपोज किसी का कत्ल हो गया, फॉर एग्जांपल कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा सिवाय एक औरत ने देखा है, और फिर उसकी पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती तो और सबूत मिल जाते हैं, 2-4 सबूत, तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी। लेकिन अगर कोई डीलिंग हो रही है, फाइनेंशियल डीलिंग, तो उसमें 2 औरतों को रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कोई हादसा नहीं है, उसमें 2 औरतों का ज़रूरी है रहना, एक मर्द 2 औरत। उसी तरीके से गवाही कौन सी है, सवाल वो भी पैदा होता है। गवाही किसी कत्ल की है, या कोई एक्सीडेंट की गवाही है, या कोई चोरी की गवाही है, क्राइम की गवाही है, या डीलिंग्स की गवाही है, तो गवाहियाँ कहाँ पर है? डीलिंग्स के अंदर गवाहियाँ, ज़रा नोट करें। तो जाहिल लोगों को समझना चाहिए, अपने आप को देख लो, औरत क्या है और मर्द क्या है, और वैसे ही हिजड़ा है इनोक। अब खुदरत ने उसे हिजड़ा क्यों बनाया, सवाल ये पैदा होता है। तो उसके हिसाब से उसको बिहेव करना चाहिए। अगर अल्लाह ने ऐसे टेक्नोलॉजी दी है कि चलो भाई वो हिजड़ा भी अपने आप को जो है ना चेंज कर सकता है, तो करना चाहे कामयाबी तरीके से तो कर ले, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हरिओम का भगवान गॉड अलग है, क्योंकि भगवान की गॉडेस होती है, भवानी होती है, जो मैं हूँ। मैं खुद ओम की यानी अल्लाह की यानी निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करता हूँ, तो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज़, और सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज़ जो है वो एनर्जीज़ क्रिएटर जो है वही अल्लाह है, हरिओम है। लिहाजा मैंने आपको बता दिया है साइंटिफिकली कि औरत कई गुना मर्द से कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बनाया मर्द से, आदम अलैहिस्सलाम से, और आदम अलैहिस्सलाम के रिब से, जबकि 24 रिब्स थे, एक रिब निकाले तो रिब ऐसा रीजनरेट हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन मर्दों में जो है ना 23 रिब होंगे, क्योंकि रीजनरेट हो जाती है रिब मर्द की, यानी औरत की भी रिब रीजनरेट होती है। एक ऐसी चीज़ है जो अंडी में रीजनरेट दोबारा बन जाती है। तो DNA बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट पॉइंट्स है 5 पेल्विस रीजन, हड्डियाँ जो होती है हिप्स के अंदर के, ऐसे जो होती है मुड़े हुए ऐसे चपटे, और स्पाइनल कॉर्ड, और ये सीने की सामने की हड्डी क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है ये बोन मैरो ज़बरदस्त बनता है यहाँ पर। तो बोन मैरो लिया गया रिब्स से, तो औरत थी नहीं पर, जब लिया गया तो फिर औरत तो बेटी हो गई ना, आदम अलैहिस्सलाम। बेटी के माने यह है जिसने, जहाँ से वो जन्म लिए। तो हालांकि वो बीवी भी बनी, वो बीवी बनी, लेकिन है तो बेटी। फिर भी वो बेटी उनके लिए हलाल है एज ए वाइफ। क्यों? क्योंकि वो बनी है आदम अलैहिस्सलाम से। तो मैंने आपको काफ़ी इल्म दिया है इसमें। मैं ईसा मसीह मेहदी महादेव कल की भगवान आ गया हूँ, और आप लोगों को समझना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ साइंटिफिकली प्रूफ होता है। औरत के अंदर दूसरी ताकतें दी गई हैं, जैसे खाना पकाना, घर को देखना, ये करना। तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, अगर आप देखें औरत के अंदर जो होता है ना, वो स्पर्म को खिलाती पिलाती है। जब स्पर्म घुस जाता है अंडे के अंदर, तो खाना कहाँ से मिलता है उसको? आप देखें बचपन में वो अंडे को देखें आप, उसको खाना कौन दे रहा है? औरत देती है अपने पास। तो इसीलिए औरतें क्या करती हैं, घर के खाने पकाने के काम में रहती हैं, संवरने के काम में रहती हैं, संवारने के काम में रहती हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क में रहती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। और मर्द ऐसा चाहकर भी नहीं होते, क्योंकि वो जो है ना बैठ के फ्री का खाने का सोचते हैं। जब करते हैं बड़े बड़े काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन काम होते हैं खाने के, रिज़्क़ के, आप वो देखें उसके अंदर ज़्यादा औरतें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। लिहाजा औरत के हुकूक़ जो हैं वो मर्द के बराबर नहीं है। औरत के वैल्यू मर्द के बराबर ज़रूर है, उसकी ज़िंदगी की वैल्यू उतनी है जितने मर्द की है,
लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि औरत मर्द में फ़र्क है, तो उसकी ज़िंदगी की वैल्यू उतनी है जितनी मर्द की है। उसके जो नेचुरल उसके बिहेवियर है, उसके अंदर फ़र्क होने की वजह से उसके लिए लॉस थोड़े अलग हैं और मर्द के लिए अलग हैं। आपके घर में 2 बच्चे होते होंगे, जो बहुत एक अच्छा पढ़ता है लिखता है तो उससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरा होता है जो उदास होता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो भाई उसके हिसाब से उसको मिलेगा, उसके हिसाब से बड़े के हिसाब से बड़े को, छोटे के हिसाब से छोटे को। तो यहाँ पर फ़र्क होता है। जब आपके ग्रुप के अंदर फ़र्क है तो फिर उसके अंदर अचीवमेंट्स में भी फ़र्क है और उसके अंदर फ़र्क होता है। तो आप जो जाहिलों की बातें ना सुनिए, पहले पूछिए क्या वो एक MBBS डॉक्टर है कम से कम, फिर पूछिए क्या वो एक साइंटिस्ट है, क्या जनरल नॉलेज रखता है, क्या वो धर्मात्मा है, तो फिर उसके बाद आप उससे सजेशन लीजिएगा। वरना उसका सजेशन ऐसी बात है जैसे गधे, यानी उसकी बात गधे की लात। गधा जो है लात मारता है अपने को, आपको बचाने के लिए, लेकिन सर बड़ा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, इंसान नहीं बन पाता। मकसद यहाँ पर यह है बोलने का। हालांकि गधा भी अपनी जगह बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अल्लाहु अकबर। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज तारीख़ मैंने 3 बार बयान कर दिया है। और इंसान अपने बुरी आदतें रोकें और अपने स्पर्म्स को जो है ना सेव करें, सही जगह खर्चा करें। रतन की जतन कर, रतन कहते हैं हीरे को, जतन कर, कोशिश कर और वक्त पे खर्च कर, बस यही मामला है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से कोई मेडिटेशन करके अपने स्पर्म्स को रोकने करने की। सिर्फ बुरी आदतों से बचें और अपनी बीवी के पास जाएं। हफ्ते में हेल्दी जाना जो होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब काफ़ी इसमें नॉलेज आई है 9 बीवियों का शौहर रहने के बाद, कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखते हुए अच्छे तरीके से, स्पर्म काउंट भी अच्छा रहेगा सब कुछ, तो कम से कम हफ्ते में आप उसको अच्छे तरीके से 4 बार परफॉर्म कर सकते हैं। 4 बीवियों के लिए 2-2 रख लें आप, 1-1 दिन के गैप से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5 दिन में 1 बार भी परफॉर्म कर लेते हैं अलग अलग बीवी के साथ, 4 हफ्ते मिलते हैं तो 1 हफ्ता एक बीवी को, 1 हफ्ता एक बीवी को, 4 बार भी परफॉर्म करते हैं महीने में, तभी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप में कितनी मर्दानगी क्या है, बच्चे पैदा करने की ताकत जायज़ तरीके से। मेरी हाइट अच्छी है, 5'10" है, धर्मात्मा हूँ और बुरी आदतों से दूर हूँ, क्वालिटी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से औरत की भी क्वालिटी आप देखते हैं शादी करने से पहले, क्या वो शराब पीती है, क्या वो ज़िना करती है, लोगों से खैर खैर हरकतें करती है, क्या उसको कोई बीमारियां हैं, क्या वो सिगरेट पीती है, क्या वो ड्रग्स लेती है, क्या वो गंदे गाली गलौज करती है, क्या वो नंगे फिरती है, लोगों को ट्रैक कर लेते फिरती है, क्या पूरा बाल लेकर घूमती है बाज़ार में, तो पूरे वायरसेस, बाल के बैक्टीरिया उसके पूरे बालों पर अगर जम जाता है, क्या वो वज़ू नहीं करती, क्या वो बार बार अपने जिस्म को ढाँक कर चलने के फ़ायदे काफ़ी हैं कि आप पाक साफ रहते हैं, लेकिन कुछ जगह खोलना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तो खुलता है जिस्म औरत का, औरतों में अलग, मर्दों में। लेकिन जब बाज़ारों में होते हैं तो बहुत से नुकसानात होते हैं। जब लड़की या लड़का कोई बाथरूम जाता है तब भी वहाँ पर भी उसके अंदर के फुजला निकलने की वजह से उसके अंदर के जो बैक्टीरिया हवा में शामिल होते हैं, वो बैक्टीरिया आपके मुँह पे, आपके सर पे, आपके हाथों पे, जिस्म पे आते हैं, कपड़ों पे भी आते हैं। इसीलिए कम से कम वज़ू का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अगर आपके अंदर से गैस भी खारिज होती हो तो आपको वज़ू का हुक्म है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को 5 चीज़ें कम से कम साफ़ चाहिए, आपके मुंह, नाक, ये पूरा हिस्सा, हाथ, पैर और बाल और ये गर्दन का हिस्सा, तो आपकी नमाज भी कबूल हो जाएगी। हालांकि शर्मगाहों को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बाद में कर लें भी तो चलेगा, लेकिन इतना तो पहले सामने जो नज़र आ रहा है आपको, इतना सफाई होना ज़रूरी है। ये 5 हफ्ज़ ऐसे हैं जहाँ पर जरासीम का अड्डा रहता है। मुँह खुली करना, नाक, ये पूरा हिस्सा कवर हो गया, बाल, ये हाथ, नाखून से लेकर हाथ, ये कोनी तक, और फिर पैर, तो और अपनी शर्मगाहों को साफ़ रखना, क्लीन रखना। वज़ू के बड़े फ़ायदे हैं। तो सर पर पल्लू डाल के जाना, अपने सीने पर चादर रखते हैं तो जो सामने वाले के जो सिग्नल्स होते हैं, पिक्चर सिग्नल्स जो आप पास करते हैं सामने मेल को जब आप पिक्चर सिग्नल्स पास करते हो
तो उस पर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो गलत पिक्चर सिग्नल्स पास नहीं होंगे। तो मेल के अंदर जो है ना अट्रैक्शन नहीं आएगा, देखने से आँखों से भी सिग्नल्स से आँखों में भी इशारा होता है, मतलब आँखों से सिग्नल्स पास होते हैं तो ब्रेन कैच करता है आँखों के ज़रिए, तो फिर उसके अंदर शहवत पैदा ना हो। इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्शन करें। एक दूसरा, आप अपने आप को बाल सर पर पूरा बांध के रखें, क्योंकि ये बाल थोड़े भी रहेंगे थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ये सारे बाल जो है ना अट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है। अगर आप बालों को अपने कंघा करते हुए देखें तो ये पूरे जरासीम वगैरह सब खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो फिर बालों को साफ़ रखना है और हर वक्त 5 मरतबे बालों को आपके धोना है, सफाई करना है, कम से कम ऊपर से अच्छा रगड़ के साफ, ऊपर से कचरा निकालना है, हाथ धोना है, जिसकी वजह से आप जरासीम से दूर रहेंगे। तो एक शख्स दुनिया में अगर कोई सच्चा बंदा पाक साफ ईमान वाला है तो वो मैं ईसा मसीह मेहदी महादेव हूँ, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, बावजूद रहता हूँ, दांत नाक सब साफ सही काम करता हूँ। अगर ज़्यादा शादियाँ भी है तो ये भी मेरे लिए नेमत है, और ये भी हेल्थ का बायस है, और एजुकेशन है, सब कुछ। तो औरत भी, तो दुनिया में अगर कोई दुनिया में आज पाक साफ़ है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नापाक लोगों को एंट्री मत दो मक्का में, काबतुल्लाह में। क्यों? क्योंकि वो वज़ू नहीं करते, गुस्ल नहीं करते, बालों को साफ़ नहीं रखते, दांत मुँह साफ़ नहीं होते। सुबह में बोलते हैं हम नहा लिए, मगर 5 मरतबे करते हैं क्या? अल्लाह के बताए हुए के तरीके से करते हैं, दांत मुँह साफ़, नाक सब कुछ, मिसवाक साथ रखते हैं क्या? सवाल देखो, मेरे पास मिसवाक भी साथ रहता है, समझे ना? देखा ही जरा, ये तागा लग गया है इसको, मिसवाक भी साथ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर टूथपेस्ट भी रखता हूँ साथ, अच्छी क्वालिटी का। अल्लाहु अकबर। तो 5 मरतबे करना अलग अलग इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और फिर प्रॉपर लाइफ गुजारना सबसे बड़ी कामयाबी। अगर दुनिया में पूरे आज हर मज़हब के इंसान को खड़ा कर दे, तो हर मजहबी इंसान अपने अपने ज़माने में जब वो मज़हब फॉलो करता था वो सही था, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या यहूदी हो या पारसी हो, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा। लेकिन आज जब फाइनल लॉज आ गए दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी के ज़रिए, सनातन धर्म जो हिंदुज़म का है वो भी अल्लाह की तरफ से, जो नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया, हरिओम, उसको जो पूजा करने वाले हरिओम की ब्राह्मण कहते हैं उसको, मोमिन यानी ब्राह्मण लोग जो है, निर्गुणा ब्रह्मा यानी अल्लाह की इबादत करने वाले। और उसके बाद जो दिया गया पारसियों में भी जो दिया गया वो भी अल्लाह की तरफ से कानून था। फिर उसी सीरीज़ में आखिरी नबी पर आखिरी शरीयत दे दी गई, तो फिर वो गलत कैसे होती है? जब आप देख लें तो आज की डेट में अगर कोई पाक साफ है, सच्चा मुसलमान, लाइन में सबको खड़ा कर दो, ईमान से पाक, नियत से पाक, इल्म से पाक साफ, अपने वज़ू की वजह से, अपने आदतों की वजह से, ईमान यानी क्रिएटर को मानने की वजह से, साइंटिफिकली अगर कोई है तो एक सच्चा मुस्लिम मोमिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को गलत कर रहा हूँ। वो भी अगर उस ज़माने के क़ानून के मुताबिक वैसा पाक साफ रहें तो वो भी मोमिन है। लेकिन क्योंकि नए क़ानून को कबूल करने का हुक्म है, इसीलिए नया। अब 2G के ज़माने में 3G तो चलेगा नहीं ना, 3G के ज़माने में 2G नहीं चलेगा। उसी तरीके से आज 5G का ज़माना आ गया, फ़ोन में भी, मोबाइल फ़ोन में भी। तो अगर आप 2G का यूज़ करेंगे तो सिम हम नहीं करेंगे। इसीलिए जो वर्जन आउटडेटेड है, हालांकि पूरी एक ही कंपनी ने निकाले, यानी अल्लाह की कंपनी हरिओम अल्लाह जेहवा ने निकाले, लेकिन फाइनल अब हम यूज़ करेंगे लेटेस्ट। तो लेटेस्ट जो कुरान आ गया उसको मैं खुद मसीह मेहदी महादेव शिव भगवान खुद उसको यूज़ करता हूँ, और उसी से मेरी कामयाबी है। तो मैंने आपको एक साइंटिफिक प्रूफ दिया है कि अरे वो स्वामी विवेकानंद थे, अरे वो एक साइंटिस्ट था, उसने वो किया, अरे अबू कलाम ने वो किया, अबू कलाम ने, सब लोग अपने स्पर्म्स को रिटेन करे, कुछ भी नहीं करे, पूरे बीमारियों का शिकार रहे। समझे आप? ये सब बातें चलने वाली नहीं है। उन लोगों ने एक जिद ले ली, एक बहाना बनाया स्पर्म रिटेंशन का, तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अगर आप कोई भी काम कंसंट्रेशन से करोगे तो कामयाबी जाओगे। 5 वक्त नमाज सही कंसंट्रेशन से पढ़ लो और सही अपने जिस्म का इस्तेमाल करो, बुरे काम से परहेज करो, तो आप कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शख्सियत कौन रही है? आप देख रहे हैं, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया के हालात बदल दिए गए। वो कुरान को रिप्रेजेंट, अल्लाह ने उनके ज़रिए कुरान को प्रेजेंट किया। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले मैं जीसस क्राइस्ट सन ऑफ मरियम, उससे पहले श्री बुद्धा गौतम सिद्धार्थ में, उससे पहले श्री कृष्णा, उससे पहले श्री राम, और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम भी आए। तो फिर कामयाब शख्सियत ये है दुनिया में, जो अल्लाह और उसके क़ानून के हिसाब से उसके लिए स्ट्रगल करे और हमेशा की ज़िंदगी पाए, रूहानी
और जिस्मानी भी इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा क़यामत कुबरा यानी बड़ी क़यामत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें मैं बाज़ार में हूँ, देख रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया के अगेंस्ट जाके बात करूँ, मैंने जो भी कहा है आपको साइंटिफिकली प्रूफ किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।